मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती। दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति। ये गंगा कहाँ गायब हो गई है? यस मैम। गंगा को देखा है कहीं? नहीं मैम। शंभू, गंगा को देखा है कहीं? क्या मैंने अभी मैंने आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा है। गंगा आउट हाउस में गई है, मैं उसे वहां मिलकर ये कुमकुम उस पर लगा सकती हूँ। आउट हाउस? गंगा आउट हाउस में गई है? जिज्ञासा, जिज्ञासा, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। बहुत शादाब करो, इतने से गरीबों को खाना खिलाने से वालिया खानदान का खजाना खत्म नहीं होगा। जिज्ञासा प्लीज, मैं इस मुलाकात की बात नहीं करूँगी। वो गंगा, क्या किया उस लड़की ने? जिज्ञासा गंगा आउट हाउस की तरफ गई है। What? हाँ, शंभू ने उसे भी वहीं जाते देखा है। Oh God, ये क्या हो गया? करुणा, तुम तो जानती हो उस आउट हाउस में किसी को भी जाना मना है, कोई नहीं जाता वहां पर। अगर ये गंगा आउट हाउस में चली गई तो मत आ जाएगी। कुछ करो जिज्ञासा। हमें कुछ करना होगा करुणा, क्योंकि आउट हाउस का राज आउट हाउस में ही रहना चाहिए, आउट हाउस में ही रहना चाहिए। चल।
कर रही हो यहाँ पर तुम? आंटी कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है? कौन है? किसकी हिम्मत? मैंने तुमसे एक सवाल किया था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? बोल! आंटी वो गरीबों के लिए चांदी के चम्मच कम पड़ रहे थे, इसलिए मैं मेरा आंटी से बिना पूछे यहाँ चांदी के चम्मच लेने आ गई थी। हे लड़की, कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन ले। एक ही बात बताऊंगी, आज गलती से तुम यहाँ पर आई, अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम निकल जाओ यहाँ से। आउट! 1 मिनट। आओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा यहाँ आओ। इस भयानक सी जगह पे तुम चांदी के चम्मच ढूंढने आई थी ना? मैं देती हूँ तुम्हें चांदी के चम्मच। यही रुको तुम। रुको। ये लो, चांदी के चम्मच की संदूक। इसे ना तुम मेरे जय भैया है ना, मिस्टर जय वालिया, उनको जाकर दे देना। क्या है ना, तुलादाना भी वही कर रहे हैं। सीधा जाना जय भैया के हाथ में जाके रख देना, बाकी किसी को मत देना। और दोबारा यहाँ पर आने की सोचना भी मत, समझी तुम? चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो। अब पता चलेगा गंगा डार्लिंग तुम्हें कि जिज्ञासा से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। जी अंकल, ये लीजिए अंकल, इसमें सारे चांदी के चम्मच हैं। Oh. Thanks.
आउट हाउस में मीरा आंटी को चांदी के चम्मच चाहिए थे। मैंने सोचा कि मैं ही ले आती हूँ। वो जय गंगा की कोई गलती नहीं है, उसे तो कुछ Shut up! Just shut up! जय, किससे पूछकर तुमने गंगा को आउट हाउस भेजा? जवाब दो मुझे, किससे पूछकर? मैंने नहीं कहा। Don't lie to me! छोटी सी बच्ची बिना किसी के कहे आउट हाउस में नहीं जाएगी। आज जो सबके सामने तमाशा हुआ है, वो तुम्हारे लिए सिर्फ 4 तस्वीरें, लेकिन दिल में मेरा सब कुछ है। You understand? ये मेरा सब कुछ है। ये मेरी आखिरी निशानी है मेरे बच्चों की। सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उनके कपड़े, उनकी जूते, सब कुछ। सिर्फ ये 4 तस्वीरें और ये सब इसमें छुपाकर रखा मुझे क्या होगा, ताकि कोई हाथ नहीं लगा। बच्चों को खोने का दर्द तुम कैसे समझोगे? बच्चों को खोने का दर्द, क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें मां और मेरे साथ रहकर तुम कभी मां बने नहीं सकते। आज के बाद अगर मेरे बच्चों की आखिरी निशानी को हाथ भी लगाऊंगा तो मेरा बड़ा बहुत दूर दिखेगा। ये मेरी आखिरी निशानी है मेरे बच्चों की। सब कुछ जलकर राख हो, कुछ भी नहीं बचा होगा। उनके कपड़े, उनकी चीजें, सब कुछ। बच्चों को खोने का दर्द तुम कैसे समझोगी? बच्चों को खोने का दर्द, क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें एक मां बनना। थैंक गॉड, सुबह की सारी रस्में खत्म हो गई। अब बस जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म हो जाए और मेरी शादी हो जाए। बाय गॉड, फिर बड़ा मजा आ जाएगा। पल्लवी, सच में तुम बिल्कुल पागल हो। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते होंगे। अरे लो, ये लोग तो आ गए। अरे वाह, आप लोग तो बड़ी जल्दी आ गए। लगता है फ्लाइट टाइम पर थी। अच्छा ट्रेन से नहीं आई, वरना बहुत लेट हो जाते हैं। आइए ना। क्या कर रही थी? वो तुम्हारे होने वाले सास ससुर है। कोई ऐसे बात करता है क्या? तो क्या करूं? उनके आगे जाके शर्माऊं? मैं नहीं शर्माती किसी से। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? सुनो, अब चुप खड़ी रहना और जैसा कहेंगे वैसे ही करना, ओके? लो, मुझे चुप करवा दिया और वहाँ पर सन्नाटा छा गया। अरे बाबा, मेरी शादी होने वाली है, कोई मातम नहीं चल रहा। अब इंट्रोडक्शन तो करवाइए, वो भी मुझे ही करवाना पड़ेगा। चलिए, ये है मेरे होने वाले पति सूरज बालकृष्ण राव। ये उनके अप्पा यानी मेरे होने वाले ससुर, और ये उनकी माँ यानी मेरी होने वाली सास। और अम्मा अप्पा, ये है मेरी दी के ससुराल वाले। नमस्ते। दी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? पल्लवी, मीरा मामी शायद अपने कमरे में होगी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए।
कैसे समझोगी बच्चों को खोने का दर्द, क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें माँ बना और मेरे साथ रहकर तुम कभी माँ बनी नहीं। मामी, मामी आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? नीचे पल्लवी के ससुराल वाले आ गए हैं, चलिए नीचे। हाँ मैं बस अभी आई। ठीक है मामी, पर आप जल्दी आ जाइएगा। जिज्ञासा, वो देखो हमारी मीरा कुमारी। लगता है गंगा की तरह इसे भी जय भैया ने बहुत डांटा। हाँ, शक्ल तो देखो। अरे दीदी कहाँ थी आप? सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुहूर्त का वक्त हो गया है, चलिए अब हम शगुन की रस्म पूरी कर लें। हाँ हाँ, शुरू कीजिए। आइए यजमान, वागदान की रस्म शुरू करते हैं। एक और दान? अरे इतना दान करने लग गए तो पता चले हम दाने दाने को मुहताज हो गए। हमें दूसरे लोगों के दान की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब भी मुंह खोलती हो खराब बात निकलती है। चुप रहा करो ना। देखो ना जिज्ञासा, कितने दान। वागदान या वर पूजा का रस्म जो है शादी से पहले की जाती है, और इस रस्म में लड़की के माता पिता लड़के का पैर दूध से धोते हैं और सिल्क के वस्त्र से पैर को पोंछते हैं। इस रस्म को निभाने के बाद लड़की के माता पिता होने वाले दूल्हे से यह वचन मांगते हैं, पूरी जिंदगी उनकी बेटी का तन मन धन से ख्याल रखेगा। अंडरस्टैंड। चलो, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन पंडित जी, मेरे मॉम डैड तो है नहीं, तो क्या ये रस्म दीदी और जीजू पूरा कर सकते हैं? आप अपने पति को बुलाइए, रस्म का वक्त हो रहा है। शुरू हो गया एक और फैमिली ड्रामा। मजेदार बात तो मैं बताती हूँ। ये मीरा के और वो उसकी बहन के माँ बाप तो है नहीं। वो तो उधर है आसमान में। बड़ा मुंह खोल दिया पल्लवी ने ये कह के कि मेरी बहन और मेरे जीजू दान करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इनके जीजू जय भैया ऊपर से नीचे आएंगे तब तो दान होगा। दीदी, जीजू को बुलाइए ना। मिस्टर वालिया, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो इसीलिए मुझे याद जरा ज्यादा आ रही थी तो आज मैं जल्दी आ गया। अच्छा, आपको मेरी इतनी याद आ रही थी कि आप ऑफिस से आ गए? एक मिनट, मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी? मुझे मेरे होने वाले बच्चे की याद आ रही थी, इसीलिए जल्दी आया। ठीक है, आपको उसकी याद आ रही थी ना, तो फिर उसी से बात कीजिए, मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्या कर रही? अरे अच्छा सुनो, सॉरी बाबा, मुझे तुम दोनों की याद आ रही थी। मैं तुम दोनों के लिए जल्दी आया हूँ। अब तो बता दो कि क्या कर रही हो? मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए सॉक्स बुन रही हूँ। अरे वाह, एक मिनट, ये मुझे भी करना है, मुझे भी सिखाओ। आपको? हाँ, क्या आप सीखेंगे? हाँ, क्यों नहीं, इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। सिखाओ मुझे। आई वांट टू डू। ठीक है, ये पकड़िए यहाँ से, और ये ऐसे।
ये देखो हो गया। मैंने एक यानी तुम्हारी मदद के साथ मैंने एक पूरा मोजा तैयार कर लिया। ये क्या है? हम हमारे बच्चे को ऐसे सॉक्स पहनाएंगे, वो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि जब वो ये मोजा देखेगा जान जाएगा कि ये मोजा उसके मम्मी और पापा ने साथ मिलकर उसके लिए बनाया। सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनका। उनके कपड़े, उनकी चीजें, सब कुछ।